गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी लेसन की इंट्रो दे देता हूँ। ये जो लेसन है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और उन्होंने यहाँ पे इस लेसन में बताया है, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि किस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन था वाइट एंड ब्लैक पीपल्स का, उसको एंड किया था। तो ये जो लेसन है उसी पे डिपेंड है। ओके, यहाँ पे जो लेसन में नेल्सन मंडेला ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक नेशन के लिए सही नहीं है। तो इस लेसन को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो लेसन की स्टार्टिंग में जैसा कि एज यूजुअली यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। मैं एक मिनट इसको अंडरलाइन कर दो साथ साथ में, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन सी लाइन की पढ़ रहे हैं। ओके, 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration. Okay, the inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South Africa soil. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला ने लिखी है और ये जो नेशन है यहाँ पे, ये जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, वहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में बताया गया है और जो डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे उसके एंडिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब लेसन में किया गया है। ओके, सो यहाँ पे हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड हैं जैसे उनको नोटिस कर लेते हैं, जैसे डाउन। ओके, इस वर्ड का मीनिंग होगा बिगन। ओके, यानी स्टार्ट करना। बिसीज्ड सेकंड वर्ड है बिसीज्ड, ये रहा वर्ड। ये बिसीज्ड का मीनिंग है यहाँ पे साइड में लिखा हुआ टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। ओके, तो उसका मीनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोजली सराउंडेड। ओके, देन डिग्नेटरी, डिग्नेटरी होते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन। ओके, या वीआईपी, हम क्या बोलेंगे डिग्नेटरीज। ओके, देन इनॉग्रेशन का मीनिंग आपको पता है कि उद्घाटन करना। ओके, और गैदरिंग का मीन्स मीटिंग या असेंबली। ओके, इकट्ठे होना। सो इस लेसन का एक्सप्लेनेशन हम अब करते हैं। यहाँ पे हमने 4 वर्ड्स डिस्कस की है, डॉन, बिसीज्ड, डिग्नेटरीज एंड गैदरिंग। ओके, तो सभी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे इसको देखते हैं कि यहाँ मीटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे 10th मई मॉर्निंग हैड गुड सनशाइन एंड स्काई वॉज क्लियर। तो यहाँ पे मीटर ये बोलता है कि 10th मई की जो मॉर्निंग थी वहाँ पे क्या था, स्काई क्लियर था और जो मॉर्निंग थी वो भी क्या थी, क्लियर थी एंड फ्रेश थी। ओके, और नेक्स्ट बोलता है आई वॉज हैप्पी टू बी सराउंडेड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स सिंस लास्ट फ्यू डेज। तो आगे जो नेल्सन मंडेला है वो ये बोलते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो क्या है, सराउंडेड हुआ है किनके थ्रू, जो डिग्नेटरीज हैं और जो वर्ल्ड के फेमस लीडर हैं। ओके, सो मैनी, नेक्स्ट है दे वर कमिंग टू मीट मी बिफोर द इनॉग्रेशन। और ये सभी हैं, सभी क्या हैं, मुझसे मिलने आए हैं इनॉग्रेशन से पहले। ओके, during inauguration ever highest number of international leaders would come to South Africa soil. ओके, तो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो ये बोलते हैं कि इससे पहले इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका की सॉइल पे कभी भी नहीं आए थे। ओके, तो यहाँ पे आगे नेटर ये बताता है कि जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने जो अपने सवन ली थी यानी शपथ ली थी प्रेसिडेंट की, वो ली थी 10th मई 1994। ओके, तो उस समय की ये बात कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा उन्होंने डेट 10th मई, तो ये बात है 10th मई 1994। ओके, इसमें क्या स्पेशल हुआ था नेल्सन मंडेला की लाइफ में कि वो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। ओके, तो तभी उसी इवेंट को वो
उन्होंने अपनी बायोग्राफी में, सॉरी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, और इसी को आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है सेरेमनीज। नेक्स्ट है द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheaters formed by the Union building in Pretoria. ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम जो टफ वर्ड है उनको चेक कर लेते हैं। ओके, एम्पी थिएटर का मीनिंग है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम कि एम्पी थिएटर क्या होता है। सो एम्पी थिएटर यहाँ पे है बिग इंडोर और आउटडोर स्टेडियम। ओके, मीन्स एक ऐसा स्टेडियम जो कि क्या हो, इंडोर हो और आउटडोर भी हो। ठीक है, उसमें क्या हो, इंडोर फैसिलिटी भी हो और आउटडोर फैसिलिटी भी हो। ओके, और टुक प्लेस का मीनिंग होता है कंडक्ट करना। ओके, ये रहा वर्ड टुक प्लेस, इसका मीनिंग क्या होगा, कंडक्ट करना या ऑकर्ड। ओके, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मीनिंग यहाँ पे, एक सैंडस्टोन को हम क्या बोलते हैं, अ टाइप ऑफ स्टोन, स्टोन का एक टाइप होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंडस्टोन। ओके, और प्रिटोरिया, ठीक है, वर्ड है यहाँ पे प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया क्या है, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, और यूनियन बिल्डिंग का मीनिंग है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, जो ऑफिस है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का, उसका नाम है यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, उस बिल्डिंग का नाम क्या देते हैं हम, यूनियन बिल्डिंग। ओके, तो आई होप आपको सभी वर्ड ये क्लियर हो गए होंगे कि टुक प्लेस का मीनिंग क्या होता है, सैंडस्टोन क्या है, एम्पी थिएटर क्या है, और यूनियन बिल्डिंग क्या है, और प्रिटोरिया क्या है। ओके, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो वर्ड हैं, यदि आप इनको ढंग से पढ़ोगे तो आपका सारा का सारा लेसन यहीं से क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं कि आगे नेटर क्या बोल रहा है। द सेरेमनीज वाज कंडक्टेड इन ब्यूटीफुल स्टेडियम मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो नेटर आगे ये बोलता है कि जो जितनी सेरेमनी थी वो कहाँ हुई, एक स्टेडियम में हुई, जो कि किससे बना था, सैंडस्टोन से बना हुआ था। द एम्फी थिएटर वॉज बिल्ड बिटवीन यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और ये जो एम्फी थिएटर था ये कहाँ पे बना हुआ था, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। ओके, नेक्स्ट है फॉर decade, okay, this had been the seat of white supremacy, and how it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation of installation of South Africa's first democratic common non-racial government. Okay, so आगे बढ़ने से पहले जो टावर डाउन को हम चेक करते हैं, डिकेड का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो डिकेड का मीनिंग है 10 ईयर्स। ओके, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम क्या बोलेंगे, डिकेड। ओके, जैसे हम 100 ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं, तो 10 ईयर की जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिकेड। ओके, नेक्स्ट है ये वर्ड यहाँ पे उन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पे वर्ड था साइट। ओके, ये गलत हो गया यहाँ पे बुक में प्रिंट, इस वर्ड का यहाँ वर्ड रिप्लेस होगा SITE। ओके, साइट। ओके, और सुप्रीमेसी का मीनिंग होता है पावरफुल। ओके, ये रहा वर्ड सुप्रीमेसी, पावरफुल। ओके, ओके, और रेस यहाँ पे वर्ड आया एक ये रेशियल। ओके, ये रेस या रेशियल, इसको हम क्या बोलेंगे, विदाउट कंसीडरिंग कलर ऑफ स्किन। ठीक है, सॉरी, रेस का मीनिंग है ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर कलर ऑफ स्किन, कि ऐसे जो लोग हैं जिनके क्या हो, जिनमें कोई भेदभाव ना हो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन। ओके, और नॉन रेशियल का मीनिंग है यहाँ पे विदाउट कंसीडरिंग कलर ऑफ स्किन। ओके, सो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं लेसन की, कि यहाँ पे जो नेटर है वो क्या बोल रहा है। सो for several sets of 10 years the amphitheater has been considered as the supremacy of white peoples. Okay, तो यहाँ पे जो नेटर है नेल्सन मंडेला, वो ये बोलते हैं कि ये जो यूनियन बिल्डिंग थी, इस पे लगभग 10 सालों के लिए किसकी सुप्रीमेसी थी, जो वाइट पीपल थे उनकी सुप्रीमेसी यहाँ पे थी। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेसन में कि यहाँ पे क्या था, किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि जो यहाँ पे वाइट पीपल थे, ओके, वो क्या करते थे, जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ओके, तो जब नेल्सन मंडेला 1994 में वहाँ के प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर दिया था। ओके, और एक ऐसी गवर्नमेंट का स्थापित की जिसमें क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन और कलर वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, वहाँ पे सभी लोग क्या थे, इक्वल थे। तो उसमें की ये स्टोरी वो बता रही हैं। ठीक है,
सो नेक्स्ट है यहाँ पे, टुडे पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस हैव असेंबल्ड। तो आज इस यूनियन बिल्डिंग में क्या थे, जो डिफरेंट कलर के लोग थे वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, असेंबल हो रहे थे। देयर फॉर इट लुक लाइक अ रेनबो। ओके, तो इसलिए ये जो जगह थी वो किस तरह दिखाई दे रही थी, रेनबो की तरह दिखाई दे रही थी। दे हैड कम टू हियर ऑन ओकेजन ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वो यहाँ पे क्यों असेंबल हुए थे, जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, या उसके इनॉग्रेशन के लिए वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। सो आई होप आपको साथ साथ में ये जो लेसन है वो क्लियर हो रहा होगा। ये जो लेसन है ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसमें ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। तो आपको इस लेसन को बड़ी डिटेल से और आराम से पढ़ना है ताकि आपको ये लेसन साथ साथ में क्लियर हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पैसेज यहाँ पे ऑन दैट, ओके, नेक्स्ट है On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. Okay, on the podium, Mr. De Klerk was the first sworn as the second deputy president. Then, okay, so next paragraph देखते हैं. Okay, Thoko Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its peoples. Okay, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो लास्ट पेज के टफ वर्ड थे उनको हम डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे एक वर्ड आया था लवली, जिसका मीनिंग है प्लेजेंट, ठीक है। कंपनी का मीनिंग है टू बी विथ, मीन्स साथ में रहना, और पोडियम मीन्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो वर्ड थे लास्ट पेज पे वो हम डिस्कस किए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेटर है वो क्या बोल रहा है कि उस प्लेजेंट डे पे में, उस दिन पे, जो नेल्सन मंडेला की डॉटर थी जिनका नाम था जिनानी, ओके, वॉज विद मी, वो उनके साथ ही फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। फर्स्ट मिस्टर डी क्लर्क टुक ओथ एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, देन थाबो मवेकी टुक ओथ एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, तो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पे आगे बताते हैं लेटर की, जो डी क्लर्क थे उन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली, और जो थाबो मवेकी थे उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद जो टर्न थी वो थी नेल्सन मंडेला की, तब उन्होंने अपनी ओथ ली। एक ओथ शब्द होती है, और उन्होंने क्या कहा, आई प्रोमिस टू ओबे एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो वो रहती हैं कि मैं क्या करूँगा, खुद को डिवोट करूँगा अपने देश के लिए, ठीक है, और जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए मैं खुद को डिवोट करूँगा। आई सेट द फॉलोइंग टू द वर्ड वॉचिंग द सेरेमनी एंड द गेस्ट हु हैड कम हियर, ठीक है। तो आगे नेल्सन मंडेला है, जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने जो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे और जो दुनिया में जितने भी लोग थे उन्होंने उनको एड्रेस किया ये वर्ड कहते हुए, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो उन्होंने जितने वहाँ पे लोग असेंबल हुए थे या जो बर्ड्स के पीपल थे जो उनको देख रहे थे थ्रू टीवी सेट्स और एनी अदर सोर्स, उनको वो क्या कहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि वो क्या आगे कह रहे हैं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and the hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster, okay, that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे टफ वर्ड चेक कर लेते हैं। ओके, कन्फर का मीनिंग है यहाँ पे, ये रहा वर्ड आपका कन्फर, उन्होंने साहित्य में लिखा हुआ। कन्फर का मीनिंग क्या होता है, गिव टू या अवार्ड, ठीक है, किसी को देना या अवार्ड देना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोरी का मीनिंग होता है किसी को सम्मान देना। ओके,
नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम। लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम। डिजास्टर, डिजास्टर का मीनिंग आपको पता है, इवेंट दैट रिजल्ट इन ग्रेट डैमेज, एक ऐसे इवेंट जिसकी वजह से क्या हुआ हो, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हो। और नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमैनिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? मैनकाइंड। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? मैनकाइंड। सो यहाँ पे हम देखते हैं, बाय बीइंग प्रेजेंट हेयर वी ऑल वर गिविंग ऑनर एंड होप टू न्यूली वॉर्न फ्रीडम फ्रॉम द प्रीवियस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, ये जो देश है जो कि अब फिर दोबारा से बन रहा है, ओके, न्यू बॉर्न है, यहाँ पे जो नई लिबर्टी मिली है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑनर, और वो ऑनर क्या, अपना ऑनर जो है वो पे कर रहे हैं, ट्रिब्यूट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड अ न्यू सोसाइटी विल इमर्ज। ओके, तो आगे वो ये बोलते हैं कि जो लास्ट कुछ ईयर्स में यहाँ पे डिजास्टर हुआ, तो अब हम उससे क्या कर रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, और जो यहाँ पे अब न्यू सोसाइटी बनेगी, ओके, तो वो सोसाइटी क्या करेगी, जो न्यू सोसाइटी बनेगी उस पर क्या करेंगे लोग, प्राउड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, वी who were outlaw not so long have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world and our soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our countries of what is after all a common victory for justice, for peace and human dignity. Okay, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टॉप वर्ड है वो कौन कौन से हैं। आउटलॉ, आउटलॉ का मीनिंग यहाँ पे होगा पर्सन बैन फ्रॉम सोसाइटी। ओके, एक ऐसा पर्सन जिसको सोसाइटी द्वारा बैन किया गया है। नेक्स्ट है रेयर, रेयर का मीनिंग आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ से आगे सेम ही है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मीनिंग क्या होता है? एडवांटेज। ओके, होस्ट, होस्ट का मीनिंग क्या होता है? होस्ट मीन्स हु रिसीव गेस्ट, और ऑन आवर सॉइल। ओके, ऑन आवर सॉइल, ये रहा, ऑन आवर ऑन सॉइल यानी अपनी धरती पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ तक लाइन्स के जो एक्सप्लेनेशन वो क्या है। ठीक है, सो नेशन क्या बोलता है कि पिछले कुछ समय से वी वर बैन फ्रॉम द सोसाइटी, कि हमें क्या किया गया था, सोसाइटी द्वारा बैन कर दिया गया था। बट टुडे वी हैव द यूनिक ऑनर ऑफ रिसीविंग गेस्ट फ्रॉम द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन कंट्री। बट हमें क्या है, आज यूनिक ऑनर मिल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर और अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ओके, सो आगे नेल्सन मंडेला वो थैंक करते हैं वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए होते हैं या इंटरनेशनल जो लीडर आए होते हैं, तो वो कहते हैं, वी थैंक ऑल आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट फॉर कमिंग टू आवर कंट्री टू शेयर एंड सेलिब्रेट विद पीपल आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर ऑल दिस इज विक्ट्री ऑफ जस्टिस एंड पीस ऑफ फॉर रिस्पेक्ट एंड होल ह्यूमन काइंड अक्रॉस द वर्ल्ड। बोलता है इस तरह यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है, ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट इमर्ज हुई है। तो ये विक्ट्री है किसकी, पूरे वर्ल्ड में जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इतना पढ़ाया वो समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम इस लेसन को हम कंप्लीट कर लेंगे, या जो इसके बचे हुए पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इनके जो टफ वर्ड हैं इनको साथ साथ में नोट डाउन करोगे और लेसन को खुद पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।